सबत की आराधना का आशीषित समय आ गया है। आज आइए हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। सबसे बड़ी गलती जो मानव जाति कर रही है वह यह है कि वह परमेश्वर के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करने में विफल रहते हैं। यही सभी मनुष्य के लिए एक गंभीर समस्या बन जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह पूरी मानव जाति के लिए संकट है। यदि लोग केवल यह स्वीकार करें कि वे परमेश्वर को नहीं जानते, तो जब परमेश्वर पृथ्वी पर सभी मनुष्य को सिखाने के लिए आएंगे तो उनके पास परमेश्वर से सीखने का मन होगा। भले ही वे परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन असलियत में ये लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। 2000 साल पहले सबसे विश्वास योग्य प्रेरितों में से एक प्रेरित पौलुस ने एथेंस नामक एक नगर का दौरा किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने बहुत से लोगों को झूठे देवता की उपासना करते पाया। वह लोगों द्वारा बनाई गई एक विधि के पास आया जिस पर यह लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। प्रेरित पौलुस ने इससे व्यथित और परेशान महसूस किया और कहा, कैसे तुम आंख बंद करके एक अनजाने ईश्वर की उपासना कर सकते हो? उसने आके कहा, चूंकि तुम अनजाने ईश्वर की पूजते हो, अब मैं तुम्हें परमेश्वर का समाचार सुनाता हूं, जिन्होंने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। उन्होंने मनुष्य की सब जातियों को बनाया। हम सिर्फ उसकी सृष्टि हैं। इस प्रकार प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह की गवाही देते हुए सुसमाचार का प्रचार किया। आजकल हमारे आसपास कई लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। अब तक वे गलती से सोचते आए हैं कि परमेश्वर उनकी आराधना को स्वीकार करेंगे, जो कि व्यर्थ है, क्योंकि वे अंधे हैं और इस बात से अनजान है कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। फिर परमेश्वर कैसे हमारी आराधना को स्वीकार करेंगे? हमें किस सत्य के साथ उनकी आराधना करनी चाहिए? साथ ही परमेश्वर कौन है जिनका हमें भय मानना चाहिए? आज आइए हम इस मामले के संबंध में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय लें। आइए हम होशे की पुस्तक अध्याय 6 आयत 3 पर एक नजर डालें। अध्याय 6 आयत 3। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। सारी मानव जाति को स्वयं को परमेश्वर से मिलने की स्थिति में पाना चाहिए, मगर दुर्भाग्य से वे नहीं जानते कि परमेश्वर वास्तव में कौन है। इसलिए होशे नबी ने कहा, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। मानव जाति के पास परमेश्वर का कुछ ज्ञान नहीं है। भले ही परमेश्वर शरीर में पृथ्वी पर आए, लोग उन्हें नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि परमेश्वर के कितने स्वरूप हैं। यदि वे परमेश्वर को जाने बिना उन पर अज्ञानता से विश्वास करते हैं, तो वे एथेंस के लोगों से अलग नहीं हैं। जब प्रेरित पौलुस एथेंस में गया तो लोग वेदी के सामने अपने देवता की उपासना कर रहे थे, जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। 2000 वर्षों बाद इस युग में वह इतिहास एक बार फिर हो रहा है। हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन संसार में बहुत से चर्च अभी भी दावा करते हैं परमेश्वर केवल एक है। पिता परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। क्या होगा यदि परमेश्वर केवल पिता परमेश्वर के स्वरूप में नहीं, लेकिन माता परमेश्वर के रूप में भी प्रकट हों? तब क्या संसार के सभी चर्च जो परमेश्वर के उद्धार का इंतजार कर रहे हैं, मन से उन्हें ग्रहण करेंगे? क्या वे उन्हें ग्रहण कर पाएंगे? उन्हें केवल पिता परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाया गया है। वे केवल पिता परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी माता परमेश्वर हमारे पास आई है। क्या वे सच में उन्हें ग्रहण कर सकते हैं? वास्तव में कोई भी उन्हें ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। केवल वे जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें ग्रहण करने में समर्थ हैं जब वे प्रकट होते हैं। क्या आप इससे सहमत नहीं? फिर क्यों आज वे सभी चर्च केवल पिता परमेश्वर पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं? वे परमेश्वर को केवल नर स्वरूप के रूप में क्यों समझते हैं? आज के दुनिया भर के सभी चर्च बाइबल की सच्ची शिक्षाओं को नहीं जानते, यानी वे इस सत्य को नहीं जानते कि पिता परमेश्वर के साथ साथ माता परमेश्वर भी मौजूद है। इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है कि वे कभी स्वीकार ना करें, बल्कि माता परमेश्वर का इनकार करें जो शरीर में आई है। 2000 साल पहले फरीसियों, व्यवस्थापकों और शास्त्रियों जैसे सभी धार्मिक नेताओं ने मसीह को, जो शरीर में आए थे, अस्वीकार करके क्रूस पर चढ़ाया।
इस युग में भी ऐसा ही है। परमेश्वर में उनकी ज्ञान की कमी के कारण वे परमेश्वर का इनकार करते, उनकी निंदा करते और झूठी अफवाह फैलाते हैं और बाइबल की शिक्षाओं की उपेक्षा करते हैं। उनका व्यवहार अतार्किक और मूर्खतापूर्ण है। अब आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 आयत 8 के द्वारा परमेश्वर की शिक्षा देखें। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जब यीशु पृथ्वी पर शरीर में आए, उन्होंने मानव जाति को यह सिखाते हुए कि परमेश्वर हमारे पिता है, हमें परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सिखाया। आयत 9, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे, वह कौन है? पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। सारी मानव जाति को सिखाई गई यीशु की प्रार्थना में उन्होंने उस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जो परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में संदर्भित करती है। बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो न केवल हमारे पिता परमेश्वर बल्कि हमारी माता परमेश्वर के अस्तित्व को भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है। लेकिन आज लोग केवल इस विशिष्ट आयत पर जोर देते हैं जो कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और आग्रह करते हैं कि चूंकि परमेश्वर हमारे पिता है इसलिए केवल नर स्वरूप के परमेश्वर का अस्तित्व है। यहां हम एक बड़ी अज्ञात बात पा सकते हैं। यदि उन्हें इस तरह की गलतफहमी है तो वे माता परमेश्वर को कैसे स्वीकार करेंगे, भले ही वे मानव जाति को बचाने के लिए शरीर में पृथ्वी पर आती हैं। वे उनका हाथ कैसे पकड़ेंगे? उनका हाथ सभी मनुष्य के लिए उद्धार और जीवन की रस्सी है। उनकी गलत धारणा के कारण उनके विचार अवरुद्ध और बिगड़ जाते हैं। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 17 पर जाएं। अध्याय 6 आयत 17 कहती है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और वह हमारे कौन होंगे? तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यहां इस आयत में हम परमेश्वर को एक पिता और उनके बेटे और बेटियों के बीच संबंध का उल्लेख करते हुए देख सकते हैं। फिर भी माता परमेश्वर के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मानव जाति जो परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करती है, वे आग्रह करते हैं परमेश्वर केवल हमारे पिता के रूप में मौजूद है और हम परमेश्वर की संतान हैं। वे बाइबल के किसी भी भाग पर चर्चा करने से इनकार करते हैं जो माता परमेश्वर की गवाही देती है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। परमेश्वर के कहने का कारण है कि वह जिन्होंने यह कहा पिता परमेश्वर है। क्योंकि वे हमारे पिता हैं इसलिए उन्होंने कहा कि वे हमारे पिता हैं और हम उनके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन लोग गलती से सोचते हैं क्योंकि पिता ने कहा इसलिए कोई माता नहीं है। आइए हम इसके बारे में विचार करें। किसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया? वह परमेश्वर है जिन्होंने सब कुछ बनाया। किसने नर और नारी को बनाया? परमेश्वर ने उन्हें भी बनाया। क्या परमेश्वर ने सभी चीजों को बिना किसी कारण के बनाया? परमेश्वर की सृष्टि में उनकी गहन इच्छा समाई है। फिर उन्होंने मानव जाति को एक परिवार बनाने की अनुमति दी। एक परिवार में पिता, माता, बेटे और बेटियां होती हैं। परमेश्वर ने इन सभी भूमिकाओं को एक परिवार में बनाया। यदि यह प्रणाली परमेश्वर द्वारा बनाई गई तब अवश्य ही परिवार प्रणाली के अंदर परमेश्वर की महान इच्छा छिपी होगी। फिर परमेश्वर ने जब वह सारी मानव जाति को बना रहे थे तब क्यों केवल नर को नहीं लेकिन नारी को भी बनाया? हमें समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर शारीरिक पिता और माता बनाने का परमेश्वर का प्रबंध क्या है। उनका अस्तित्व केवल हमें यह दिखाने के लिए है कि हमारे पास वास्तव में आत्मिक पिता और आत्मिक माता है। बाइबल की सभी 66 पुस्तकों में से यह परमेश्वर का अंतिम रहस्य है। आजकल मानव जाति समझ नहीं पाती कि परमेश्वर ने होशे की पुस्तक में आओ हम परमेश्वर के ज्ञान जाने पर जोर क्यों दिया। वे परमेश्वर की इच्छा को जानने से चूक जाते हैं। लिखा है यहोवा का प्रकट होना
इसका अर्थ है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में आएंगे। जिस प्रकार भोर की चमकीली किरण अंधकार को हटाती है, वैसे ही परमेश्वर का प्रकट होना भी है। परमेश्वर हमारे पास आएंगे पृथ्वी पर रहने वाली समस्त मानव जाति के लिए। परमेश्वर निश्चित रूप से प्रकट होंगे। इस प्रकार होशे की पुस्तक अध्याय 6 में परमेश्वर ने सभी मनुष्य को उनसे मिलने और ग्रहण करने की चेतावनी दी। यदि भी परमेश्वर ने कहा यहोवा का ज्ञान जानने के लिए यत्न करो, लोग कहते हैं परमेश्वर केवल एक हैं, वे हमारे पिता परमेश्वर हैं, तब वे इसे कैसे समझाएंगे कि परमेश्वर ने पिता की उपाधि का उपयोग क्यों किया? यदि वह केवल एक होते तो वे स्वयं को केवल परमेश्वर के रूप में संदर्भित कर सकते थे। उनका पिता की उपाधि का प्रयोग करना यह बताता है कि कुछ है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि वे केवल परमेश्वर शीर्षक का उपयोग करते, परमेश्वर ने क्यों कहा कि हम उन्हें पिता कहें? यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर का नारी स्वरूप हमारी माता मौजूद है। यहां तक कि जब आप पृथ्वी पर परमेश्वर की सभी सृष्टियों को देखते हैं तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि परमेश्वर ने केवल पिता और संतानों से एक परिवार बनाया हो। परमेश्वर ने प्रत्येक परिवार में माता को शामिल किया। प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस मामले के बारे में इब्रानियों में लिखा, जहां उसने व्यक्त किया कि इस पृथ्वी पर की वस्तुएं स्वर्गीय वस्तुओं की जो कि वास्तविकता है, प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। जब आप इब्रानियों अध्याय 8 आयत 5 में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। सांसारिक प्रणाली केवल एक प्रतिरूप है और यह स्वर्ग में पाए जाने वाले अपनी वास्तविकताओं के अनुसार बनाई गई थी। केवल पवित्र स्थान नहीं, परंतु सांसारिक परिवार प्रणाली भी स्वर्ग के प्रतिरूप और छाया है। जैसे इस पृथ्वी पर हमारे पास पिता होते हैं, वैसे स्वर्ग में भी हमारे पास पिता है। जैसे इस पृथ्वी पर बेटे और बेटियां होती हैं, वैसे ही स्वर्ग में बेटे और बेटियां हैं। प्रतिरूप केवल वास्तविकता के आधार पर ही बनाया जा सकता है। एक प्रतिरूप और छाया वास्तविकता यानी मूल रूप के अस्तित्व के बिना मौजूद नहीं हो सकते। सांसारिक परिवार में जो कि छाया है, पिता, बेटे और बेटियां मौजूद है। यह हमारी आत्माओं के पिता और उनके आत्मिक बेटे और बेटियों के अस्तित्व को दर्शाता है। इस मामले के बारे में थोड़ी देर पहले हमने दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18 के द्वारा पढ़ा था। सांसारिक प्रणाली स्वर्गीय प्रणाली के साथ एक सटीक मेल है। इसके अतिरिक्त चर्च आज भी दावा करना जारी रखते हैं सांसारिक परिवार प्रणाली में माता है, लेकिन आत्मिक दुनिया में जो वास्तविकता है माता नहीं है। माता परमेश्वर मौजूद नहीं है, इसलिए चर्च ऑफ गॉड एक अजीब चर्च है। हम बिल्कुल भी अजीब नहीं है। हमारी शिक्षा पूरी तरह से बाइबल पर आधारित है और यह सीधे परमेश्वर की ओर से आती है। चर्च ऑफ गॉड ही एकमात्र चर्च है जो परमेश्वर की सभी शिक्षाओं का जैसे वे दी गई है वैसे ही ईमानदारी से पालन करता है। भले ही अन्य चर्च एक अज्ञात ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन हम उन परमेश्वर की उपासना करते हैं जिन्हें हम जानते हैं। तब इस मामले पर बहस करने के बजाय क्या हमें बाइबल के माध्यम से सभी उत्तरों को नहीं खोजना चाहिए? आइए हम परमेश्वर द्वारा दिए उत्तरों को जानने के लिए उत्पत्ति अध्याय 1 पर जाएं। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या बनाया? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप में। और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपनी समानता में बनाए। दुनिया में हजारों चर्च दावा करते हैं परमेश्वर केवल पिता परमेश्वर है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम मनुष्य को बनाए, हम मानव जाति को बनाए। इस वचन को देखकर क्या हम स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं कर सकते कि परमेश्वर जिन्होंने सभी वस्तुओं को बनाया एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन के परमेश्वर हैं? आइए हम फिर से आयत 26 पर जाएं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आयत 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। क्या यहां अपने स्वरूप के अनुसार का मतलब एक प्रतिलिपि नहीं? जब परमेश्वर के स्वरूप की एक प्रतिलिपि बनाई गई तो एक नर और एक नारी प्रकट हुए। फिर क्या यह स्पष्ट रूप से नर स्वरूप के परमेश्वर के साथ साथ नारी स्वरूप के परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही नहीं देता? हम नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर कहते हैं
남자라고 부르고 있습니다. इसलिए मानव जाति को नारी स्वरूप के परमेश्वर को 우리 क्या बुलाना चाहिए? 뭐라고 불러야 가장 सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? 될수 있겠습니까? माता परमेश्वर। यदि हम नर स्वरूप के परमेश्वर को, जिन्होंने श्वास और जीवन देते हुए मानव जाति को बनाया, 남성 성 हमारे पिता कहते हैं, 아버지라고 부른다면 तो निसंदेह नारी स्वरूप के परमेश्वर हमारी माता परमेश्वर है। उत्पत्ति अध्याय 1 से क्या परमेश्वर ने सारी मानव जाति को पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने नहीं दिया? चूंकि हम नग्न आंखों से आत्मिक दुनिया को नहीं देख सकते, जो चौथा या पांचवा आयाम है, 수 없으니까 इसलिए क्या वे हमें बाइबल की शिक्षाओं के माध्यम से आत्मिक दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति नहीं दे रहे? जब हम उन सभी चीजों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाया है, तो सभी पेड़ और पशु जिन्हें परमेश्वर ने बनाया नर या नारी के रूप में अलग हैं। 함수가 다 이렇게 구분되어 있습니다. मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है। क्यों परमेश्वर ने इसे इस तरह बनाया? क्योंकि नर स्वरूप के परमेश्वर और नारी स्वरूप के परमेश्वर दोनों मौजूद है। 형상을 지니신 하나님이 계시기 때문에 इसलिए उन्होंने एक साथ क्या कहा? 했습니까? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार 모양대로 अपनी समानता में बनाए। 사람을 창조하자. इस तरह स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी चीजें बनाई गई। डोंगे पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक द मिस्ट्रीज ऑफ द बाइबल में यह प्रश्न पूछा गया है कि परमेश्वर ने क्यों हम कहा? 했을까? उन्होंने कहा कि इस मामले में चाहे जितने भी धर्मशास्त्रियों और विद्वानों ने शोध और अध्ययन किया हो, यह कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर को एलोहिम कहा जाता है, जो एक बहुवचन संज्ञा है। 있기 때문입니다. बाइबल में एक वचन संज्ञा और बहुवचन संज्ञा दोनों का उपयोग किया गया है। 또 등장하고 있습니다. जब यह विशेष रूप से एक वचन परमेश्वर को संकेत करता है, तो उसे एल के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि उत्पत्ति अध्याय 1 में यह लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ एक वचन संज्ञा एल के बजाय बहुवचन संज्ञा एलोहिम का उपयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है बहुवचन के परमेश्वर। शाब्दिक रूप से इसका अनुवाद इस प्रकार किया जाना चाहिए, आदि में बहुवचन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह शब्द बाइबल में लगभग 2500 बार दिखाई देता है, और इसके द्वारा हम संपूर्ण रूप से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं को मानव जाति के लिए एक वचन परमेश्वर के रूप में नहीं बताया। आजकल असंख्य धर्मशास्त्री जो बाइबल का यत्नपूर्वक अध्ययन करने के लिए जाने जाते हैं, इसे बाइबल का एक रहस्य कहते हैं। वे सोचते हैं परमेश्वर ने बहुवचन संज्ञा का प्रयोग क्यों किया। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 से 27 देखते हैं, तो इसका उत्तर खोजना बहुत आसान है। 답입니다. जब हम इस तथ्य को समझते हैं कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर मौजूद हैं, तो यह तथ्य कि बहुवचन संज्ञा एलोहिम का उपयोग किया जा रहा है बिल्कुल भी अजीब नहीं है। लेकिन चूंकि वे बाइबल को एक निश्चित अवधारण के साथ देखते हैं कि केवल एक ही परमेश्वर है, इसलिए यह एक रहस्य के रूप में बना हुआ है जिसे कभी सुलझाया नहीं गया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण में अंतर के आधार पर हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वह उनकी दिशा से भिन्न होगी। संसार के लोग क्रिसमस को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इसे बाइबल में नहीं खोजा जा सकता। परंतु हम फसह को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि बाइबल में इसकी गवाही दी गई है। वे रविवार की आराधना करते हैं, जो बाइबल में कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन हम बाइबल में परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार दिए गए सबत के दिन, 7वें दिन शनिवार को आराधना करते हैं। जो लोग इस मामले को नहीं समझते, वे सोचते हैं कि चर्च ऑफ गॉड अजीब है। 교회를 이상하게 보죠. अन्य चर्च रविवार की आराधना करते हैं, लेकिन क्यों है चर्च शनिवार को आराधना करता है? 다른 교회는 सभी चर्च क्रिसमस मनाते हैं, 여기는 왜 लेकिन क्यों है चर्च फसह का पालन करता है? 오늘날 आजकल लोगों के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से बाइबल का पालन करने वाले चर्च को 성경대로 अजीब माना जाता है। 이상하게 मगर उस चर्च को जो बाइबल का पालन नहीं करता, लोग सही समझते हैं, जैसा कि वह एक सच्चा चर्च हो। यही कारण है कि हमें पूरी तरह से बाइबल के आधार पर सभी चीजों का न्याय करना चाहिए। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें बाइबल पर भी विश्वास करना चाहिए। इसलिए क्या हमें बाइबल की शिक्षाओं का भी सही तरह से पालन नहीं करना चाहिए? आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में परमेश्वर का वचन देखें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। ऊपर की यरूशलेम जो कि स्वर्ग में है, हमारी माता को संकेत करती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयत 27, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर,
क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिनी की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। यहाँ शरीर के अनुसार जन्म लेने वाले आत्मा के अनुसार जन्म लेने वाले के साथ क्या करते हैं? यह कहता है कि वे आत्मा के अनुसार जन्म हुए को सताते थे। आयत 30, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु हम किसकी संतान हैं? हम स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। फिर आयत 26 के अनुसार यहां वर्णित स्वतंत्र स्त्री कौन है? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। गलाती 4 में यहां लिखा गया है कि केवल माता की संतान को ही अनंत स्वर्ग के राज्य की विरासत प्राप्त होगी। माता परमेश्वर को निश्चित रूप से बाइबल में निहित सत्य के अनुसार प्रकट होना चाहिए। आज कई चर्चों और संप्रदायों का गठन किया गया है, लेकिन केवल एक ही चर्च है जो माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। वह कौन सा चर्च है? चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी। भाई और बहनों, कोई दूसरा चर्च नहीं है। बाइबल कहती है कि केवल परमेश्वर इस सत्य को प्रकट कर सकते हैं। क्या इसलिए पिता ने अपने हस्तलिखित नोट में यह नहीं लिखा, मैं माता का पालन करता हूं? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पर जाएं। आयत 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। आप में से कुछ लोगों ने पवित्र त्रिएक के बारे में पहले ही अध्ययन कर लिया होगा। इसका अर्थ है कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों एक हैं, और यह सत्य बहुत से लोगों को सिखाया गया है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर सभी परमेश्वर के नर स्वरूप को संकेत करते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही हैं। इसलिए आयत 17 में आत्मा और दुल्हन में आत्मा परमेश्वर के नर स्वरूप को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह पिता परमेश्वर को संकेत करता है। क्या आपको समझ आया? और चूंकि वह पिता की दुल्हन है, इसलिए उन्हें दुल्हन या उनकी पत्नी के रूप में बताया गया है। हमें अपने पिता की पत्नी को क्या बुलाना चाहिए? क्या आप अपने पिता की पत्नी को बहन कहेंगे? क्या आप उन्हें भाई कहेंगे? वह कौन है? वह हमारी माता है। दूसरे शब्दों में अभिव्यक्ति आत्मा और दुल्हन कहती है का अर्थ है पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर कहते हैं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं आ किसके पास? आत्मा और दुल्हन के बाहों में। इसी प्रकार वे अब सारी मानव जाति को अपने पास बुला रहे हैं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह आए और जीवन का जल सेहत में ले। क्या बाइबल कहती है कि हम इस वचन में कुछ भी जोड़ सकते हैं या इसमें कुछ घटा सकते हैं? आइए आयत 18 देखें। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। आयत 19, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, मतलब कुछ घटाए, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उनसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार ले लेंगे। हम निश्चित रूप से इस तथ्य में कि आत्मा और दुल्हन मौजूद है कुछ जोड़ या घटा नहीं सकते। माता नहीं है। चर्च जो माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अजीब है। यदि कोई चर्च इस तरह से हमारे चर्च के बारे में बुरा बोलते हैं तो यह और अधिक साबित करता है कि वे झूठे चर्च हैं जो परमेश्वर के वचन की निंदा या विरोध कर रहे हैं और परमेश्वर की शिक्षाओं को अनदेखा कर रहे हैं। सभी लोगों, इस वैश्विक गांव में माता के बिना जीवन नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में कहें तो पौधे और जंगली पशुओं की दुनिया में और यहां तक कि मानवीय संबंधों के आधार भी माता के बिना दुनिया मृत्यु की दुनिया है। जीवन मौजूद है और हमारा जन्म हुआ है। इसका कारण यह है कि हमारे पास माता है। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक में भी यह देखा जा सकता है कि माता का दूसरा नाम जीवन है। वह आश्चर्यजनक है। वह जो सबसे ज्यादा माता से घृणा करता है हमारा शत्रु शैतान है।
यह उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15 की पुस्तक में देखा जा सकता है कि परमेश्वर ने इस बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अंततः हमें आसानी से यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि जो इस बात पर जोर देते हैं माता नहीं है, वे वह लोग हैं जो मृत्यु की दुनिया से आए हैं। हमें जल्दी से जांच कर यह निश्चित करना चाहिए कि इस दुनिया में माता के बिना जीवन हो सकता है या नहीं। माता के होने के कारण ही जीवन जारी रह सकता है और उस जीवन का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मुझे याद है कि एक दिन मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह केवल एक माता का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है जो उनके संतानों को दिया जाता है। परमेश्वर का यह गहन उद्देश्य उस समय से है जब उन्होंने मानव जाति की सृष्टि की। फिर भी अब 21वीं सदी में जब मनुष्य के पास वैज्ञानिक ज्ञान और बुद्धि है, लोगों ने बुनियादी ज्ञान के साथ जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना शुरू किया। सभी लोगों, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के बिना इस संसार को नहीं बनाया। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसके द्वारा पहले ही बता दिया है कि जीवन केवल तभी हो सकता है जब माता होती है। इसके बावजूद जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वे बाइबल पर संदेह करते और उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ कर मनमाने ढंग से इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं दुल्हन संतों को संकेत करती है। आत्मा और दुल्हन पुकार रहे हैं, जीवन का जल पाने के लिए आओ। यदि दुल्हन संत होती तो क्या उन्हें आत्मा और दुल्हनों के रूप में वर्णित नहीं किया जाता? जब पिता परमेश्वर जो कि एक है और माता परमेश्वर जो एक ही है कहते हैं जो प्यासा हो वह मेरे पास आए, जिन्हें उनके पास आना चाहिए वे संत है। इसके अतिरिक्त जो उन्हें बुला रहे हैं वह परमेश्वर होने चाहिए। भले ही बाइबल को समझना बहुत आसान है, फिर भी आज कई आत्माएं झूठी शिक्षाओं में फंस गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इन शिक्षाओं को नहीं समझते। आइए हम इफिसियों अध्याय 4 आयत 4 में एक और आयत देखें। हमें अच्छी तरह से इस आयत का अर्थ पता होना चाहिए जिससे हम किसी से भी बाधित ना हो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर है। चूंकि यह कहता है एक ही परमेश्वर है तो कोई गलत समझ सकता है, लेकिन उसके बाद यह क्या कहता है? सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। सभी लोगों, क्या चर्च ऑफ गॉड ने कभी सिखाया कि हमारे पास दो पिता परमेश्वर हैं? कभी नहीं। कितने पिता हैं? पिता एक हैं। इफिसियों अध्याय 4 में केवल एक परमेश्वर पिता का उल्लेख किया गया है। हमारे पिता के रूप में एक परमेश्वर है जिनका हम इनकार या अस्वीकार नहीं करते। लेकिन जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 देखते हैं तो निश्चित रूप से माता परमेश्वर का अस्तित्व है ना? क्या गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में भी माता वर्णित नहीं है? क्या उनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में आत्मा की दुल्हन के रूप में नहीं किया गया? हिब्रू में लिखी गई मूल बाइबल में एलोहिम परमेश्वर का लगभग 2500 बार उल्लेख किया गया है। इन सभी शिक्षाओं के माध्यम से चर्च ऑफ गॉड माता परमेश्वर पर विश्वास करता है। यह बाइबल में पाई जाने वाली एक सच्ची शिक्षा है। जब हम ना केवल पिता परमेश्वर पर बल्कि माता परमेश्वर पर भी विश्वास करें, उनकी शिक्षाओं को थामे रहे और उनका पालन करें, तब हम स्वर्गीय संतानें बन जाएंगे जो अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगी, है ना? परमेश्वर ने कहा ना कुछ जोड़ना या ना कुछ घटाना। कोई भी इस तथ्य को बदल नहीं सकता कि पिता और माता का अस्तित्व है। यह किसके वचन है? यह परमेश्वर के वचन है जिन्होंने हमारे लिए अनंत उद्धार का मार्ग खोला। स्वर्ग हमारा स्वदेश है। जब हम अपने घर जाते हैं तब यदि हमारे पिता वहां हमारी माता के बिना अकेले हों तो हमें इतनी खुशी नहीं होगी। ऐसी दुनिया में ही जहां पिता और माता हैं, परमेश्वर हमें अनंत खुशी देते हैं। आइए हम पूरे संसार में यह घोषणा करें कि हमारी स्वर्गीय माता पृथ्वी पर आई है
और संसार के सभी लोगों का हमारी स्वर के माता नई यरूशलेम की बाहों में नेतृत्व करें। आशा करते हुए कि आपने आज के वचन से अधिक अनुग्रह पाया, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।